सो ये हमारे फाल भाई पप्पू पैरेट साहब की जो गुफ्तगू है उससे जो दो तीन चीजें मोटी मोटी सामने आती हैं वो ये कि एक आपने दो मंगनियां तोड़वाई जो हमें इल्म नहीं था। ये बात कह के इनडायरेक्टली सुना तो नहीं रही होती। असल में मानी की मैं फैन अच्छा अभी भी हूँ, उस वक्त फैन थी तो मानी को मैं बहुत फॉलो करती थी सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगता था कि ये जो सच बोल रहा है इंसान ये कैसे इंडस्ट्री में इस तरह सच बोलता है। यहाँ पे तो मैंने बड़े फेक ओ माय गॉड हाय दिस इज अनूशे दिस इज माहिरा दिस इज फैजान हकी वो एक आता था बंदा हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम ये इस तरह का था मानी ना। अब मेरी 19 साल की उम्र में शादी हुई थी इससे तो जब आप छोटी उम्र में किसी के साथ रहे ना तो आप उस जैसे होने लगते हैं। तो मैं मानी छोटी बच्ची से शादी कर ली सही है छोटे थे तो 7-8 साल बड़ा हूँ 8 साल 9 साल 8 साल नहीं उस टाइम पे आई थिंक आपकी बेगम की क्या एज थी जब उनकी शादी? हाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। ये दोनों भी डिफरेंट फील्ड्स के सरकार हैं। यू नो थिएटर भी किया, एक्टिंग भी की, कॉमेडी भी की, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं। इन्होंने एक्टिंग भी की, सिंगिंग भी की, ये भी स्क्रिप्ट लिख रही हैं। कोई फील्ड आपने छोड़ी नहीं? छोड़ी नहीं कोई फील्ड नहीं फील्ड ने पकड़ लिया है शायद मैं कहूँगी क्योंकि वो चीजें बस मिलती जाती है। स्क्रिप्ट इसलिए लिख रही हूँ कि मैं बड़े होकर इमरान अशरफ बनना चाहती हूँ। नहीं नहीं मियां बीवी में डिफरेंसेस भी होते हैं। बहुत होते हैं बहुत है। बहुत सारी चीजों से चिढ़ भी होती है। तो बताइए कोई दो तीन चीजें बताइए। तीन ये बहुत बोलता है भाई बहुत बोलता है और सुबह जब इसका एक ही दफा मग्गू क्यों नहीं ठप देती? नहीं वो किस किस्म की बातें हैं जो सारा दिन दिमाग में घूमती हैं? अपने काम पे ध्यान दो और इसको बेहतर बनाओ। ये कौन सी फिल्म देख रही हो इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ और फिल्म देखो जिससे तुम कुछ अच्छा सीख सको। कोई अंग्रेजी फिल्म भी देख लिया करो। क्या हर वक्त अपनी दोस्तों से बातें करती रहती हो, दूसरी में कभी अखबार पढ़ लिया करो, कभी न्यूज़पेपर पढ़ा करो। सबसे खूबसूरत बात है हमने तीन चीजें बोलनी थी तो सरकार ने लिस्ट ही निकाल के दे दी है। अच्छा ये सारी बातें ना खवातीन करती होती बीवियां, क्या कर रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों पी रहे हो। नहीं मैं मेरे अंदर एक बहुत सारी औरतें भी मरी हुई है। सरकार मेरा तो घर में रोब ही बहुत है। अच्छा रेली जी अल्हम्दुलिल्लाह इतना रोब है। बर्तन हो, सफाई हो, खाना बनाना हो वो मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा अक्सर अगर मुझे ज्यादा गुस्सा चढ़ जाए तो फिर मैं झाड़ू भी दे देता हूँ। पता नहीं यार तुझे किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो। इस तरह ऐसा डेल देखो बर्तन झाड़ू तुम शर्म नहीं आती? बंदा दस ही दिंदा किवें धोई। अच्छा वैसे ये सारे काम ख्वातीन से मंसूब होने भी नहीं चाहिए, मर्दों को कर लेने चाहिए। अगर वो करते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मानी इंडस्ट्री के सारे जो अभी न्यूली वेड कपल्स हैं मानी तुम आइडल हो लड़कों के क्योंकि वो सारे अपनी बीवियों के साथ वैसे हो गए जो तुम मेरे साथ माशाल्लाह से 15 साल से हो। अच्छा पढ़ी लिखी बीवी ना बंदे को कैसा इंस्पायर कर दे, घेर के मारती घेरते हुए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह मैं बता तस्वीरें भी खींच रही होती है। साड़ियां बुढ़ियां रोज पौड़ियों तो डिगियां ये फरमाइश ही अजीब होती है। तेरी छुट्टी है चल ताए दी कब्र से चल। मेरा मानना यह है कि मियाँ बीवी का ही एक रिश्ता है। अगर इसमें अदब और एहतराम रहेगा और एक दूसरे के जो हकूक है उनकी पासदारी रहेगी तो ये तभी निभ सकता है। जहाँ पे आप दोस्ती डालते हैं वहाँ पे कंफ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे लगता है नुमान भाई दोस्त जो होता है वो होता है जिसके साथ आप बेधड़क अपने मन की बात कह देते हैं। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ये नहीं है जिसमें आप बेधड़क मन की बात कह दें। वो भाई इसकी 2 मंगनियां टूटी हैं और दूसरी मंगनी के हाथ किया मतलब होता है। अच्छा, हाथ तो इधर आ जाना लाहौर आ जा कराची से। नहीं हाँ मैं बताता हूं, वो कह रहा है कि देखो जिसके साथ हाथ हुआ है उसको समझ आ गई। लेकिन ये दूसरी मंगनी तो मैंने तुड़वाई थी। वो तो मैं अच्छा ये पहली मंगनी तो उसको समझ भी नहीं थी कि इसकी होगी थी। तो मंगनी आपने इनके लिए तोड़ी? नहीं पहली अपने लिए तोड़ी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। क्या समझ नहीं आ रहा था? हलमानी भी यही पूछता है कि दोनों मंगनियों की तस्वीरों में इतनी खुश होती। शौक तो नहीं था कहीं मंगनियां करवा ले? नहीं शौक था दुल्हन बनने का। अल्लाह अकबर। और सपनों का राजा सिर्फ मानी चाहिए। हाँ है ना? क्या बात। सरकार मोहतरम दूसरी बात ये है मीरा साहिबा ने सोशल मीडिया पे काम किया है, टीवी पे काम किया है, लेकिन नहीं किया तो घर का काम नहीं किया।
और आजकल इनमें और मासी में कोई फर्क नहीं है, पोछे ला रहे हैं ना। ये क्या बात वाकई है? में सफाई का दौरा पड़ता होता है है, कि मैं ऐसे अपने जूड़ा बांध लेती हूँ, पर जब मेरा जूड़ा बन जाता है तो ना मेरे करीब मानी आता है, ना इब्राहिम, ना मुजम्मिल, क्योंकि उनको पता है कि जूड़ा ऊपर बनने का मकसद है दफा हो जा सारे, अपने सफाई करिए। फ्यूचर में हीरा साहिबा जो है वो कपड़ों का ब्रांड निकालेंगी एक अपना, अरमानी के बाद नया ब्रांड हीरा मानी। हिरमानी हिरमानी हिरमानी। हीरा साहिबा, आपका लाहौर बहुत आना जाना रहता है? लाहौर तो मुझे खींचता है, ये खींचता बात है? सच है। तो कभी ये सोचा है कि क्यों ना लाहौर सेटल हो जाए? मैं सोचती हूँ कि लाहौर सेटल हो जाऊँ, लेकिन फिर बच्चों के स्कूल, तौबा इतनी महंगी फीसें हैं, वो दे दी हुई होती हमेशा नहीं हमने। तो पंजाब हुकूमत ने स्कूल फ्री तो नहीं किए? नहीं, लेकिन वहाँ दोबारा देनी पड़ेंगी ना, यहाँ एडमिशन बहुत महंगे है ना, तो वो मैं कहती हूँ एक दफा हो गए बस, अब हो गए, अब इसी में पढ़ते रहो। उन्होंने बात इतनी अच्छी की है, हर घरेलू खातून जो होती है वो सबसे पहले ये हिसाब किताब देखती है ना? है कि मेरे शौहर की जेब पे भारी ना हो। Exactly. और अगर यहाँ पे दोनों माशाल्लाह फनकार हैं, लेकिन फिर भी इतना एहसास है, तो ऐसी बीवी आप बहुत लकी हैं मानी। थैंक यू, बड़ी बात तुम भी बोल दिया करो ये बात। ये ताने आगे तक पड़ेंगे। ये हमारे बहुत सारे एक्टर हैं ना, वो मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं अवार्ड्स में, या फिर वो ऐसे बहुत सारी इंटरनेट पे चीजें हो रही होती हैं। ये मुझे बहुत कहती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करते, मेरे लिए अदाब हो जाता है। लेकिन आप जूलियट लिख तो चुके हैं उन्हें इंस्टाग्राम पे। वो तो मैं लिखता हूँ, वो तो जब किसी के कहने पे, इनके कहने पे मुझे कभी जब बहुत प्रेशर आता है तो मैं लिखता हूँ। अच्छा, बीवियों को तसल्ली नहीं होती। मैं भी अपनी वाइफ को 4, 5, 6 दफा फूल दिए, फिर उन्होंने क्या कहा, मेरा सौरा माली तो नहीं किधर कोई अच्छा परफ्यूम दे, कोई अच्छा सूट दे, या आप क्या 24 घंटे फूल ले आते हैं? आपकी पूर्ण तबीयत क्यों नहीं खत्म हो रही? आप एक्सप्रेसिव लगती हैं, वो नहीं लगते। हाँ, ये फिल्मी है। इसके बाद फिल्मों के रेफरेंस बहुत सारे हैं। You don't believe in emotions, you believe in practical approach. मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, ये बहुत इमोशनल है, इसको कोई आराम से बेवकूफ बना सकता है। मैंने ये सुना है कि इश्क जो होता है ये अंधा होता है। इधर तो अखीर ही हुई पई। नहीं, वो अपना हीरा भाभी की मासूमियत यहीं से पता चल रही है कि वो कितनी मासूम है कि उन्होंने हमारे भाई से शादी कर ली। ये कैसी, इस पे तो लड़ाई होगी। इतना पुराना मॉडल। ये कैसे कहा आपने मेरे मियाँ को? फौरन माफी मांगे। नहीं, हम आपके भाई हैं, वो हमारे बहनोई हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मानी ने मुझ पे एहसान किया मुझसे शादी करके, क्योंकि अगर मेरी मानी से शादी ना होती, गिनीज बुक में नाम आएगा इनका कि दुनिया की वाहिद खातून जिसने ये कहा मैं मेरे खावंद ने मुझसे शादी करते हुए। और आज इसकी वजह से मैं हिरा मानी हूँ। शादी से पहले की कुछ जी जो लम्हात है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँ। जब मोहब्बत होती है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वादे इकरार होते हैं कि तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं। 6 महीने लंघ देने शादी तो बाद, फिर वही बुढ़ी कह रही होंगी आज तू नहीं बहुत अच्छा कपल, और इतना के रश्क आता है कुछ लोगों को आपको देख के। इन रियल भी ऐसा ही है या खटपट होती है? बहुत होती है। अच्छा, मानी और मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लोगों की लड़ाई है। तुम्हारे भाई ने फलाना कर दिया, तुम्हारी बहन ने भी कर दिया, तुम्हारा मुजम्मिल को देखो, इब्राहिम को देखो, ये लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई अपने पे नहीं है। शादी के शुरू के 2 साल हमारी इतनी लड़ाई हुई थी कि मुझे लगता था भाई ये शादी नहीं चलेगी। गलती हो गई आप